नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं उमेश झिलमिलिया और मैं चर्चा करने वाला हूं। मैंने आपसे कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी हाल में बीएसपी को सरकार बनानी है, उसके लिए प्लानिंग मायावती जी कर रही हैं। बड़े बड़े ऐलान मायावती जी ने कहे हैं, घोषणा की है, उसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं कैडर कैंप के बारे में आपको दिखाऊंगा किस तरह से विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो लोगों के बीच में जाकर के बाबा साहब की विचारधारा, बीएसपी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ब्रजपाल सिंह जो हैं, जो हस्तिनापुर विधानसभा के अध्यक्ष हैं मेरठ के, वो किस तरह से लोगों को समझा रहे हैं, एक बार ये सुनिए आप। 2007 से लेकर 2012 तक इस उत्तर प्रदेश को इस बहुजन समाज ने, दलित समाज ने पूर्ण बहुमत की सरकार दी। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते 2022 के अंदर इस विधानसभा ने हस्तिनापुर में जो पूर्ण बहुमत से मजबूती से सरकार बनाने का काम किया था, 2022 के अंदर मात्र 13,300 वोट हमारे विधायक को मिले। जो चुनाव हमारे संजीव जाटव जी ने लड़ा था, अगर मैं वोटों की बात कहूं तो इस हस्तिनापुर विधानसभा के अंदर हमारी 70,000 वोट है। अगर 70,000 में से 13,000 माइनस करते हैं तो 57,000 वोट पड़ती है। 57,000 में से 10-20% वोट नहीं पड़ती। तो मैं आप लोगों से यह क्वेश्चन कर सकता हूं कि हमारी 47-48,000 वोट कहां गया? जीतने वाले को इस विधानसभा के अंदर 1,07,000 वोट मिले और सेकंड नंबर पर रहने वाले को 1,02,000 वोट मिले और बहुजन समाज के प्रत्याशी को 13,300 वोट मिले। जबकि यह विधानसभा, आप अच्छी तरीके से भली भांति जानते हो, यह सीट रिजर्व है। यह एससी कैटेगरी का इसलिए चुनाव लड़ता है क्योंकि यह सीट रिजर्व है। हमारी संख्या अधिक है, दलित समाज की संख्या अधिक है, बहुजन समाज की अधिक संख्या है। बट बावजूद इसके आज की डेट में रूलिंग पार्टी बीजेपी का विधायक कंटिन्यू 2 बार है यहां पे, और सपा का कैंडिडेट सेकंड नंबर पे चलता आ रहा है और हमारा तीसरे नंबर पर। तो मेरा मूल मुद्दा यही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? जब तक आप अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आप नहीं दोगे, क्या आप बताइए, आपका बच्चा किसी नौकरी पे जा सकता है? क्या आपके बच्चे को किसी कॉलेज के अंदर कोई सीट मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि 100 में से 75% संस्थाएं पूरी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है, अर्थात वे प्राइवेट कर दी गई है। अगर प्राइवेट संस्था के अंदर अगर उस संस्था को ब्राह्मण को बेच दिया गया तो आप मान सकते हैं कि उस प्राइवेट संस्था के अंदर दलित समाज का एक भी बच्चा एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि जो आदमी आपको कुर्सी पे बैठते देखकर भी खुश नहीं है, क्या आपको अपनी कंपनी में वो नौकरी देगा? लेकिन वही संस्था अगर सरकारी होगी तो आप छाती ठोक के 21% उसके अंदर अपने कोटा लेके अपने बच्चे को नौकरी दे सकते हो। और वे जो प्राइवेट होते जा रहे हैं सेक्टर, उसकी देन हमें, क्योंकि हम अपने वोट का सही यूज नहीं करते। अभी आने वाले समय में चुनाव है, जिला पंचायत के चुनाव आएंगे, 27 में विधायकी के चुनाव आएंगे। अदर समाज के मनवादी लोग जो हमारे बीच में, हमारे समाज के लोग हैं जो रहते हमारे बीच में हैं, लेकिन चमचागिरी दूसरे समाज की, चमचागिरी दूसरे पार्टी की करते हैं, वो आपके बीच में आएंगे। वो खाने का और पिलाने का आप लोगों को लालच देकर आप लोगों की वोट लेके जाएंगे। बोलेंगे कि कैंडिडेट हमारे समाज का है, बड़ा मजबूत समाज का है और बड़ा मजबूत कैंडिडेट है, आप इसको वोट करिए। और बहन जी की तो कहीं भी पकड़ नहीं है, बहन जी तो गई, बसपा तो डूब गई। अब आप मुझे ये बताइए
जब आप इस उत्तर प्रदेश के अंदर 21-22% है और आज की डेट में जनगणना नहीं हुई तो आपकी जनसंख्या कम से कम 24 से 25% है। ये मेरा मानना नहीं है कि आंकड़े बोलते हैं। जिस दिन ये दलित समाज ने पूरा इकट्ठा करके अपना वोट कर दिया, इस उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ही नहीं, हम सेंटर में अपना प्रधानमंत्री भी बनाने का काम करेंगे सम्मानित साथियों। लेकिन इस चीज पे कोई फोकस नहीं करता। फोकस इसलिए नहीं करता क्योंकि आप अपने घरों में सो रहे हो। बाबा साहब ने बोला था कि मुझे वो एक आदमी चाहिए जो अपने घर में सो रहे हैं, जो 100 आदमी को जगा सके। मुझे उस आदमी की आवश्यकता नहीं है जो परमानेंट अपने घरों में सो रहे हैं। आप लोगों को जागना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी दलित समाज की महिलाएं और हमारी बहनाएं पूरी जबरदस्त तरीके से अपना वोट हाथी के चिन्ह को करती हैं। लेकिन हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वे बहुजन समाज पार्टी को आज की डेट में नहीं वोट करते। ये 2022 का जीता जागता नमूना है हमारे सामने। आप 13,000 वोट दी, क्या हमें 13,000 वोट मिलनी चाहिए? आप बताइए। 70,000 वोट है और आज आप लोगों को एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं मैं। 2022 के अंदर दिनेश खटीक को 1,07,000 वोट मिले थे, योगेश वर्मा को 1,02,000 वोट मिले थे, हमें 13,300 वोट मिले थे। जीतने वाले को अगर जो सेकंड नंबर पे था और हमारे तीसरे नंबर पे थे, टोटल मिलाकर 2,20,000 वोट पड़े थे। और 27 के अंदर ये जो मुकाबला होगा, ये त्रिकोणीय श्रृंखला होगी और त्रिकोणीय श्रृंखला के अंदर एक पार्टी के हिस्से में 70,000 वोट आती है और 70,000 वोट मैं छाती ठोक के बोल दूं इस विधानसभा में दलित समाज की है। अगर ये 70,000 वोट 2027 के अंदर इकट्ठा एक साथ पड़ा तो हम इस विधानसभा के अंदर अपना विधायक नहीं बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर आप लोगों ने इस विधानसभा के अंदर अपना विधायक बना लिया तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर आप मुख्यमंत्री बनाने से हमें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इतिहास गवाह है। जब इस विधानसभा के अंदर जिसका विधायक बना है, मुख्यमंत्री भी उसी का बना है। इसलिए सम्मानित साथियों,